नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन करेंगी। आईआईटी जोधपुर ने बालू मिट्टी को प्रोसेस करके कई बड़े आविष्कार किए। प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। और सावन का पहला सोमवार आज शिवालयों में हो रही है विशेष पूजा अर्चना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आज से 2 दिन की विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों के विजिटर है। सम्मेलन राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू होगा। कल सम्मेलन में सतत विकास के लिए शिक्षा, एक बेहतर दुनिया का निर्माण विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान 5 अलग अलग समूहों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने, भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने, अनुसंधान, योगदान और मान्यता, विविधता, समानता, समावेशी व्यवस्था और कुशलता जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। समापन सत्र में विचार विमर्श के नतीजे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इस सत्र को श्रीमती मुर्मू संबोधित करेंगी। सम्मेलन में नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में वर्ष 2021 के विजिटर्स पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात के केवड़िया में आज से व्यापार और निवेश पर कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में 75 से अधिक सदस्य देशों के शामिल होने की संभावना है। ये बैठक भारत की अध्यक्षता में लाए गए वैश्विक व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकार करने के सिलसिले में सहमति बनाने पर केंद्रित होगी। आईआईटी जोधपुर ने बीते 15 सालों में बालू मिट्टी को प्रोसेस करके 6 बड़े आविष्कार किए हैं। इनमें मिट्टी से हवाई जहाज के ईंधन से लेकर अंतरिक्ष रॉकेट का ल्यूब्रिकेंट शामिल है। इस बालू मिट्टी ने मोबाइल में बैटरी फटने की समस्या से निजात दिलाई। वहीं शार्क मछलियों को मारकर प्राप्त होने वाले स्क्वैलिन पदार्थ भी तैयार किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आईआईटी जोधपुर के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शर्मा राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले हैं और स्वयं बालू मिट्टी की नई नई तकनीक विश्व के सामने ला रहे हैं। बालू मिट्टी अधिक तापमान को सह सकती है। इसका उपयोग करके सॉलिड लुब्रिकेंट बनाया गया है जो रॉकेट पर लगाया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष में वायु घर्षण से बचा जा सकेगा। गर्म होने पर मोबाइल की बैटरी फटने का डर रहता है। आईआईटी ने बैटरी का कठोर मिट्टी से बनाया जो उच्च ताप सहन कर सकता है। मस्तिष्क की बीमारी अल्जाइमर के लिए नई तकनीक बनाई। बालू मिट्टी को पानी में डालकर सूर्य के सामने रखकर पेस्ट तैयार किया गया जिसको सूंघने से रोगी को काफी राहत मिलती है। आईआईटी जोधपुर अब बालू मिट्टी की मदद से सोलर सेल विकसित करने में जुटा है ताकि सिलिकॉन का सस्ता विकल्प तैयार किया जा सके। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। अमरनाथ यात्रा 3 दिन स्थगित रहने के बाद कल दोपहर बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविर से शुरू हुई। कश्मीर क्षेत्र में खराब मौसम के कारण ये यात्रा पिछले 3 दिन से रुकी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि पवित्र गुफा के आसपास आसमान साफ होने के बाद पहलगाम यात्रा का मार्ग खोल दिया गया और फंसे हुए यात्रियों को श्री अमरनाथ गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। हालांकि बालटाल मार्ग से यात्रा अभी रुकी हुई है और अधिकारियों ने मार्ग पर फिसलन होने के कारण आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है। बालटाल आधार शिविर के निदेशक किशोरी लाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 2 मील बालटाल मार्ग पर यात्रा का फिर से शुरू होना मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बरसात हुई है। राजधानी जयपुर में कल दोपहर बाद से ही रुक रुक कर हल्की वर्षा का दौर बना हुआ है। सीकर जिले में कई स्थानों पर भारी वर्षा के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सिरोही में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक तेज हो गई है। जालौर में पिछले 2 दिनों से हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात का दौर बना हुआ है। तालाबों, एनीकटों और नालों में पानी की आवक जारी है। यहां सायला तहसील के बावतरा में एक फैक्ट्री में काम करते वक्त बिजली के करंट से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतक सांगना निवासी बताए जा रहे हैं। अजमेर में कल रात लगातार 7 घंटे तक हुई बरसात के कारण निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोरी और एक बच्चे की मौत भी हो गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अजमेर में कल रात लगातार 7 घंटे तक बरसात के कारण शहर अस्त व्यस्त हो गया। शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक लगातार हुई बरसात के कारण निचली बस्तियां जलमग्न हो गई तथा घरों में पानी घुस गया। शहर की सड़कों और चौराहों पर पानी भर जाने के कारण घंटों यातायात जाम के हालात रहे। रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई तथा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कई वार्डो में पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान करीब 120 मिलीमीटर बरसात हुई। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। भरतपुर में कल तेज वर्षा का दौर देर रात तक जारी रहा। चूरू में भी कल शाम तेज बारिश से जिले के राजगढ़ चांदकोठी गांव में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं और घरों में पानी भर गया। सुरक्षा की दृष्टि से 1 दर्जन से अधिक परिवारों को राजीव गांधी सेवा केन्द्र में शिफ्ट किया गया है। उत्तर रेलवे के सरहिंद नांगल डैम और चंडीगढ़ सानेहवाल रेलखंडों के बीच भारी बारिश के कारण पानी भराव हो जाने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इस कारण श्रीगंगानगर ऋषिकेश रेल सेवा आज रद्द रहेगी। ऋषिकेश से प्रस्थान करने वाली ऋषिकेश बाड़मेर रेल सेवा बठिंडा से संचालित होगी। वहीं ऋषिकेश श्रीगंगानगर रेल सेवा बराड़ा तक संचालित होगी। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। इस मौके पर प्रदेश की सभी शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी जयपुर के ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिरों सहित अन्य शिवालयों में आज सुबह से ही बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सवाईमाधोपुर जिले के शिवाड़ स्थित श्री घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में भी इस अवसर पर विशेष पूजा और अभिषेक के कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सावन मास के पहले सोमवार के चलते आज सुबह से ही भोलेनाथ के पूजा अर्चना के लिए शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। शिवाड़ स्थित श्री घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रावण महोत्सव के अंतर्गत पहले सोमवार पर भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ विशेष पूजा अर्चना के अलावा आज सहस्त्रघाट और रुद्राभिषेक के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के अमरेश्वर, सोलेश्वर, अरणेश्वर महादेव मंदिरों में भी सुबह से ही भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ है। शिवाड़ सहित अन्य मंदिरों में भी आज भजन आदि के कार्यक्रम आयोजित होंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। बीकानेर में शिव भक्त कोलायत के कपिल सरोवर से कावड़ में जल भरकर शिव मंदिरों की ओर रवाना हो गए हैं। ये कावड़िए आज भोलेनाथ का अभिषेक कावड़ जल से करेंगे। इस मौके पर प्रशासन ने बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाएं की है। दौसा के देवगिरी पर्वत पर नीलकंठ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बाड़मेर में सफेद आंकड़ा और जसदेर धाम सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु बिल्व पत्र और दुग्धाभिषेक के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध शिव मंदिर तिलस्वा महादेव और हरणी महादेव में भी आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। अलवर जिले के चौबारा गांव में डाक कावड़ के साथ चल रहे डीजे वाहन से हाईटेंशन लाइन छू जाने से इसमें सवार 2 युवकों की करंट लगने से मृत्यु हो गई। हादसे में 3 अन्य झुलस गए। इन तीनों को जयपुर रेफर किया गया। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने कल कनाडा के कैलगरी में चीन के ली शी फेंग को 21-18, 22-20 से हरा दिया। दुनिया के 19वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पहले गेम की अच्छी शुरुआत की और पूरे समय बढ़त बनाए रखी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन करेंगी। आईआईटी जोधपुर ने बालू मिट्टी को प्रोसेस करके कई बड़े आविष्कार किए हैं। प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
और सावन का पहला सोमवार आज है। इस अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।